जब हम चुनाव लड़ेंगे तभी मंदिर जाएंगे, जब चुनाव लड़ेंगे तभी हम जनेऊ धारण कर लेंगे, जब चुनाव का समय आएगा तो रामनवमी पर हम बधाई दे देंगे, शुभकामनाएं दे देंगे। जब चुनाव का लाभ मुझे लेना होगा, फायदा लेना होगा, तो फिर हम तिलक और चंदन भी लगा लेंगे और सनातनी भी बन जाएंगे। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की। दोनों भाई बहन कुछ इसी तरह का काम करते हैं, कुछ इसी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी ना राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने गए, ना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, ना प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई इस कार्यक्रम में। यानी दोनों भाई बहन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसे बड़े समारोह, यानी रामलला के जितने बड़े भव्य और दिव्य समारोह था, उस समारोह में कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। यानी 22 जनवरी का जो निमंत्रण था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, उस निमंत्रण को भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अगर थोड़ा बहुत भी कांग्रेसियों के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मन में थोड़ी बहुत भी रामलला के प्रति भावना होती, उनके प्रति प्रेम अनुराग होता, भक्ति होती, तो निमंत्रण तो कम से कम ना ठुकराते। निमंत्रण ठुकराते भी तो कम से कम उसके बाद चले जाते। निमंत्रण इसलिए ठुकरा रहे थे कि उनका आरोप था कि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, ये भाजपा का प्री प्लान का कार्यक्रम है, भाजपा इसको चुनाव में कैश करेगी। तमाम आरोप उस समय 22 जनवरी के समय कांग्रेस ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे। अब देखिए, जब ये चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, तो एक चर्चा और तेज हो गई, और वो चर्चा तेज हो गई कि दोनों रामलला के दर्शन भी कर सकते। यानी राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। यही शब्द, यही वाक्य लोगों को हैरत में डालने वाले हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकता है चुनाव से पहले, नामांकन से पहले वो जाकर दर्शन करें रामलला के, या फिर जाकर हनुमानगढ़ी रामलला के दोनों के दर्शन करने के बाद वहां पर आशीर्वाद ले। इससे हर कोई चौंक जाएगा, हर कोई आश्चर्य में पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों भाई बहन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। निमंत्रण को एकदम ठुकरा दिया, निमंत्रण को एकदम से अस्वीकार कर दिया और वो वहां पर नहीं पहुंचे। जबकि पूरा देश देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, देश के तमाम कोने कोने से लोग जो है दिग्गज आए ही थे, लेकिन विश्व के तमाम देशों से भी लोग आए थे। और इस माहौल को, 22 जनवरी की स्थिति को यादगार बनाने के लिए वो लालायित थे बहुत सारे लोग कि किसी भी तरह से उन्हें निमंत्रण मिले और वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाते। चलिए, एक बार जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हें लग रहा था कि ये भाजपा का प्री प्लान का कार्यक्रम था, उन्हें लग रहा था कि भाजपा ने ये प्लान किया हुआ था, तो कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा बाद में तो जा सकते थे। 22 जनवरी के बाद कभी भी कार्यक्रम बना सकते थे, कभी भी मौका निकाल सकते थे, कभी भी समय निकाल सकते थे और रामलला के दर्शन कम से कम कर तो लेते। चलिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जाती तो कम से कम कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, जो तमाम मामलों में, तमाम जगहों पर जब होता है तो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार हो जाता है सर्वे करने के लिए, पहुंचने के लिए, जाने के लिए, तो कम से कम कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं का प्रतिनिधि मंडल वो रामलला के दर्शन करने जाता। और देश के दिग्गज नेता होते कांग्रेस के, और वो अपील करते कि देखिए, 22 जनवरी का जो कार्यक्रम था वो भाजपा का प्री प्लान्ड कार्यक्रम था, भाजपा इसमें चुनावी फायदा लेने के चक्कर में थी, इसलिए हम 22 जनवरी को नहीं गए। लेकिन हाँ, हम 22 जनवरी के बाद किसी भी तिथि में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, किसी भी तिथि में हम रामलला के दर्शन करके आए हैं। और हमारी जो भावना है वो रामलला के प्रति है, राम जी के प्रति है। हमारी जो भावना है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आचरण और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की है। लेकिन 22 जनवरी से लेकर अभी 26 तारीख हो गई, यानी 26 अप्रैल हो गई, 3 महीने से अधिक का समय बीत गया।
इस 3 महीने के अधिक से समय के बीच में न राहुल गांधी को मौका मिला रामलला के दर्शन करने का, ना प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका मिला रामलला के दर्शन करने का, और ना ही कांग्रेस के नेताओं को रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। अब मौका कब मिलता है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को? जब चुनाव एकदम सिर माथे पर है और जब उन्हें लग रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उतर सकती हैं, जब कांग्रेसियों को लग रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी उतर सकते हैं मैदान में, तब प्लान बनाया जाता और चर्चा ये तेज की जाती है कि हो सकता है कि नामांकन से पहले या नामांकन के बाद दोनों भाई बहन रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तभी हम मंदिर जाएंगे, जब चुनाव का समय होगा तभी हम सनातनी बनेंगे, तभी हम जनेऊ धारण कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे, गंगा में स्नान कर लेंगे, तभी हम किसी मंदिर में जाकर माथा टेक लेंगे और तब हम सनातनी बनेंगे। तो ये दोनों भाई बहन का और साथ ही कांग्रेसियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि चुनाव के समय सनातनी बन जाइए और उसके बाद जब समय आ जाए तो राम को काल्पनिक बता दीजिए, उसके बाद जब समय आ जाए तो राम सेतु को भी नकार दीजिए। इतना बड़ा काम कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो इससे लोगों के अंदर जरूर ये सवाल उठेगा, लोगों के अंदर जरूर ये प्रश्न उठेगा कि जब चुनाव लड़ना होता है तो आपको राम जी याद आ जाते हैं, जब चुनावी माहौल होता है तो आप राम जी के दर्शन करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल कि जैसे रामनवमी का समय आया तो रामनवमी के समय में राहुल गांधी ने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, रामनवमी की सभी को बधाइयां दी, लेकिन इसके बाद 5 साल के बीच में राहुल गांधी कभी देवी जागरण में, कभी भक्ति में, कभी भजन में, कभी कीर्तन में झूमते हुए आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। राहुल गांधी कभी केदारनाथ के यात्रा करते हुए, कभी राहुल गांधी बाबा अमरनाथ के दर्शन करते हुए, राहुल गांधी कभी सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए, राहुल गांधी कभी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हुए नहीं दिखाई देते हैं जो लगे कि भजन कीर्तन में वो लीन है, जो लगे वो सनातनी के परंपरा को मानने वाले हैं, जो लगे कि वास्तव में राहुल गांधी सनातनी हैं। तो ऐसा कोई भी कार्यक्रम दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई भी कार्यक्रम दिखता नहीं है जहां पर राहुल गांधी एकदम भक्ति में लीन हो, भगवा धारण किए हो और राहुल गांधी चंदन अंदन लगाए हुए और बोल दे कि नहीं, मुझे गर्व होता है सनातनी कहने पर, मुझे बहुत प्राउड होता है जब मैं मंदिरों में जाता हूं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं दर्शन करने जाता हूं तीर्थ स्थानों पर। तो ऐसा कहते हुए राहुल गांधी भी नजर नहीं आते, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर नहीं आती। हाँ, राहुल गांधी की बहुत सारी आपने फोटो पिक देखे होंगे या बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी कि वो गोल गोल टोपी लगाए हुए, पैजामा कुर्ता पहने हुए कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। कई बार दरगाह शरीफ पे भी इससे पिछले अगर 8-10 साल पहले की फोटोएं देखेंगे तो वहां पर चादर पोशी करते हुए, चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो ये चेहरा तो राहुल गांधी का दिखाई देता है, लेकिन अगर सच्चे सनातनी होते हैं और राम को मानते हैं तो राहुल गांधी जरूर इससे पहले 3 महीने से अधिक का जो समय बीत गया उस बीच में कम से कम रामलला के दर्शन कर लेते हैं। और ये बात और भी प्रासंगिक हो जाता है कि कई बार उत्तर प्रदेश की उनकी यात्रा लगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी ने अमेठी से होकर की। अमेठी से और अयोध्या की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो चाहते तो यात्रा का रुख जो है अयोध्या तक भी बना लेते हैं। और उस बीच में 22 जनवरी बीत भी गई थी, तब कम से कम राहुल गांधी रामलला के दर्शन करते। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत सारे स्थान तो उनकी यात्रा में जुड़े होंगे, बहुत सारी मस्जिद और मजार उनकी यात्रा में होंगे, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में रामलला का भी स्थान नहीं था। अब जबकि चुनाव लड़ने की तैयारी है, तब ये चर्चा जोरों पे चल रही है कि रामलला के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दर्शन कर